श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 11 जुलाई सावन के पहले दिन के महत्व की कथा में आपका स्वागत है। आपको बता दें, इस कलिकाल में श्रावण महात्म्य अध्याय का पाठ सर्व फलदायक होने के साथ साथ मुक्तिदायक भी है। सावन वर्ष का 5वां महीना है और इस महीने वर्षा की शुरुआत भी होती है। इस महीने वर्षा से जीव जंतु और पेड़ पौधों में जान आ जाती है। यदि भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो यह सबसे उत्तम महीना माना गया है। इस महीने भगवान शिव और माँ गौरा से पुनः मिलन हुआ था, इसलिए यह महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में समुद्र मंथन हुआ था। इस मंथन के दौरान जब विष निकला तो सृष्टि के देव महादेव ने विष का पान करके उसे अपने कंठ में रोक लिया। ऐसा करने से भगवान शिव के शरीर में विष की गर्मी बढ़ने लगी। महादेव के शरीर में विष का प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने आकर शंकर भगवान को जल अर्पित किया था। इसलिए सावन के महीने में भोलेनाथ को जल अर्पित करने की महत्वता है। शिव पुराण कथा के अनुसार यदि कोई साधक इस महीने सोमवार का व्रत रखता है तो भगवान शिव उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। इस महीने कुंवारी स्त्रियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर को जल चढ़ाना शुरू करती हैं, व्रत रखती हैं, उनका पूजन अर्चन करती हैं। विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान शंकर का व्रत रखती हैं और उनका पूजन अर्चन करती हैं। भगवान शिव से भक्ति प्राप्त करने के लिए यह सबसे उत्तम महीना माना गया है। श्रावण मास में कई शिव भक्त हरिद्वार, गंगोत्री या फिर किसी पवित्र नदी से कावड़ में गंगा जल भरकर या फिर कोई अन्य पवित्र जल को भरकर शिव को समर्पित करने के लिए चलते हैं, जिसे हम कावड़ यात्रा के रूप से भी जानते हैं। अब यह वीडियो में हम आपको श्रावण माह का जो महत्व है उसका पहला अध्याय बताने वाले हैं। श्रावण माह के महत्व को हम सरल भाषा में बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपको सुनने में भी ज़्यादा कठिन शब्दों को सुनना ना मिले, और अगर मुझसे कोई त्रुटि होती है तो मुझे आप क्षमा करें। शौनक जी ने सूत जी से कहा, हे महाभाग, आपके मुख से अनेक आख्यान मतलब कई कथाएं हमने सुनी हैं, उससे भी हमें तृप्ति नहीं मिली है। फिर भी हमसे कुछ और भी सुनने की इच्छा बढ़ती ही चली आ रही है। जिसके सुनने मात्र से मेरी श्रवण करने की इच्छा ना हो, ऐसी कोई कथा बताइए जिससे मतलब मुझे तृप्ति मिल जाए। सूत जी ने कहा, आप सब मुनिगण सुने, आपके कहने से मैं प्रसन्न हुआ हूँ और आपके लिए मेरे पास कोई भी गुप्त बात नहीं है। मतलब जो बातें हैं वह मैं सभी आपको बताने वाला हूँ। दंभ रहित होकर आस्तिक बुद्धि होना, सुनने की इच्छा होना, नम्रता होना, ब्राह्मण भक्त होना, सुशील स्वभाव होना, धैर्यवान होना, पवित्र होना, तपस्वी होना, दोषों से रहित होना, यह 12 गुण श्रोता में कहे गए हैं। वे सभी गुण आप लोगों में हैं, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। आपसे तत्व का बात कहता हूँ। एक बार ईश्वर ने, भगवान ने सनत कुमार से कहा, सनत कुमार, हे ब्रह्मा के पुत्र, आपकी सेवा भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ और मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। 12 महीने में सावन का महीना मुझे अत्यंत प्रिय है। जो सावन के महीने का महत्व सुनने के योग्य हो जाने के कारण श्रावण मास का नाम हुआ है। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र के योग हो जाने के कारण इस मास का नाम श्रावण रखा गया है, जो श्रवण मात्र से सिद्ध देने वाला है। यहाँ पर स्वयं भगवान सनत कुमार को सावन महीने का महत्व बताते हुए नजर आ रहे हैं। अतः श्रावण नाम कहा जाने का क्या कारण है वह बताया है। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा गया। उसके मास के धर्मों का गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है, जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए। जिस श्रावण के महीने के महत्व को देखने के लिए इंद्र हुए। भगवान अनंत ने जिसके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जिह्वा धारण की। जिह्वा से तात्पर्य यहाँ भाई वाणी से है। अधिक कहने से क्या होगा, इस मास को देखने तथा कहने में किसी का भी सामर्थ्य नहीं है। हे मुने,
अन्य मास इस मास की कला को भी प्राप्त नहीं कर सकते। संपूर्ण मास व्रत के रूप में है, सारा श्रावण मास धर्म रूप है। इस महीने में कोई भी दिन शून्य नहीं देखा गया है। इस मास में सब तिथियां व्रत वाली हैं, अर्थात आप सावन के महीने में किसी भी दिन व्रत रख सकते हैं। हर दिन विशेष है, हर दिन का महत्व है। इसके बाद सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, आपने जो कहा इस महीने में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है, इस महीने में तिथि भी व्रत शून्य नहीं है। हे श्रेष्ठ, उसको आप मुझसे कहें, कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन होता है। अर्थात यहाँ पे सनत कुमार भगवान से सावन के हर दिन का महत्व जानना चाहते हैं, हर तिथियों का महत्व जानना चाहते हैं, उनका व्रत का अधिकारी कौन होता है और व्रत का फल क्या प्राप्त होता है। आगे है, फल क्या होता है, विधि क्या होती है, किसने व्रत किया है, उद्यापन की विधि क्या होती है, देवता कौन है, पूज्य कौन है और कौन कौन सी पूजन सामग्री की इस सावन के महीने में आवश्यकता होती है। प्रधान पूजन किसका है, जागरण की विधि क्या है, व्रत का समय क्या है। हे प्रभु, वह मुझसे कहिए। इसके साथ ही साथ सनत कुमार जी ने और भी प्रश्न करे, जैसे कि श्रावण मास कैसे आपको प्रिय हुआ, किस लिए इसे सबसे पवित्र कहा गया, इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य है। हे प्रभु, वह मुझसे कहें। आपके समक्ष मुझ मूर्ख को प्रश्न करने का कितना ज्ञान हो सकता है, पूछने से जो रह गया हो। मतलब सनत कुमार कह रहे हैं कि मैं वे प्रश्न भी नहीं पूछ पाया जो आप बताना चाहें, वह प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए, वह मुझसे कहें। यहाँ पर श्रावण मास के महत्व का अध्याय 1 पूर्ण होता है। अगर आपको श्रावण मास के महत्व पसंद आ रहे हैं और अध्याय 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और अध्याय 2 जरूर टाइप करें। आपको रोज सुबह 6 बजे इसी चैनल पर श्रावण मास के महत्व के अध्याय देखने को मिलेंगे। वीडियो उपयोगी लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय अवश्य टाइप करें। आपके लिए व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ साथ भोलेनाथ के सुंदर सुंदर और यूनिक फोटोज भी अपलोड करते हैं, ऐसे फोटोज जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल के लिंक को भी कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।